25 साल की राधिका बाय नेचर खुशमिजाज, दिल से चुलबुली और फुल ऑफ लाइफ थी। लेकिन यह तो सिर्फ उसका एक पहलू था, क्योंकि बचपन से ही हाथ में रैकेट थामने वाली राधिका यादव बाय प्रोफेशन एक टेनिस प्लेयर थी। और कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि हरियाणा के टॉप 5 टेनिस प्लेयर्स में उसका नाम आता था। इतना ही नहीं, वो इतनी टैलेंटेड, फोकस्ड और डिसिप्लिन थी कि नवंबर 2024 तक वो ITF वुमेन डबल्स की 113वीं रैंक तक पहुंच गई थी। 57 टूर्नामेंट्स, 18 गोल्ड मेडल्स। राधिका देश की अगली सानिया मिर्जा बनने का सपना देखती थी और उसकी लगन, मेहनत और काबिलियत को देखकर किसी को भी इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं था। लेकिन जिंदगी की कोर्ट में मौत कब अपोनेंट बन खड़ी हो जाए यह कोई नहीं बता सकता। राधिका के सपने तो आसमान छूने वाले थे, लेकिन उन सपनों को कुछ इस तरह कुचला गया कि ना सिर्फ एक करियर बल्कि पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई। राधिका यादव ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया जो उनके लिए मौत की सजा बन गया? और सबसे बड़ा धक्का तो यह था कि इस हार के पीछे कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि कोई अपना ही था। अपना ही था जिसने राधिका से उसका भविष्य भी छीन लिया और उसकी सांसें भी। वेलकम टू द शो। माई नेम इज शाश्वत एंड यू आर वॉचिंग द ट्रेजिक केस ऑफ राधिका यादव। 10 जुलाई 2025 गुरुग्राम में सेक्टर 57 के सुशांत लोक के इस घर में जॉइंट फैमिली के साथ रहने वाली राधिका आज सुबह से ही बेहद खुश थी, क्योंकि आज उसकी मां का जन्मदिन था। क्योंकि मां को फीवर था, इसलिए राधिका ने खुद से उनके लिए किचन में कुछ स्पेशल डिश बनाकर सरप्राइज देने का सोचा। सुबह के 10:30 बज रहे थे कि तभी अचानक इस घर के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद राधिका के चाचा कुलदीप और उनके बेटे पीयूष को तेज शोर सुनाई दिया। कुछ ही सेकंड्स में कई बार हुए शोर से उन्हें लगा कि शायद फर्स्ट फ्लोर के किचन में कुकर फटा है। वहीं जहां उस वक्त राधिका खाना बना रही थी, दोनों भागकर जैसे ही फर्स्ट फ्लोर के किचन में दाखिल हुए तो वहां का मंजर देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राधिका फर्श पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। वो फौरन उसे गुरुग्राम के सेक्टर 56 में लोकेटेड एशिया मेरिंगो हॉस्पिटल लेकर भागे। बट अनफॉर्चुनेटली तब तक काफी देर हो चुकी थी। राधिका पहले ही दम तोड़ चुकी थी। लेकिन उसकी मौत किसी कुकर ब्लास्ट से नहीं बल्कि बुलेट्स लगने से हुई थी। यह केस एक्सीडेंटल नहीं, एक मर्डर केस बन चुका था। इसलिए सुबह 11:30 बजे हॉस्पिटल से पुलिस को कॉल जाता है। पुलिस की एक टीम हॉस्पिटल और एक टीम राधिका के घर पहुंचती है। इन्वेस्टिगेशन तो शुरू होती है, लेकिन राधिका के घर वालों से उन्हें किसी तरह का सीधा जवाब नहीं मिलता। क्राइम सीन, जो कि घर का किचन था, वहां पर फैला राधिका का खून और किचन की दीवार पर धंसी बुलेट से यह साफ था कि राधिका को वहीं पर गोली मारी गई है। अनजान बनते घर वालों से कड़ाई से पूछताछ पर पुलिस को आखिरकार एक कबूलनामा मिला और वो था राधिका के पिता दीपक यादव का। पहले मैं आपको दीपक यादव का वो कन्फेशन पढ़ के सुनाता हूं जिसने पूरे देश में न सिर्फ खलबली मचा दी बल्कि कई कांस्पिरेसी थ्योरीज को भी जन्म दिया। और फिर हम यह भी जानेंगे कि उन थ्योरीज में कितनी सच्चाई है। दीपक है, अफसोस है, बेटी को मारा। दीपक यादव ने कन्फेशन में पुलिस के सामने कुछ यूं कहा। कुछ दिन पहले मेरी बेटी के कंधे में चोट लग गई थी, जिस वजह से वो खेल नहीं रही थी। उसने अपनी खुद की एकेडमी खोली थी। वो बच्चों को कोचिंग देती थी। जब मैं वजीराबाद गांव में दूध लेने जाता था तो वहां लोग कहते थे कि तू लड़की की कमाई खा रहा है, जिससे मैं बहुत परेशान रहता था। लोग मेरी बेटी के कैरेक्टर पर भी उंगलियां उठाते थे। मैंने अपनी बेटी से इस एकेडमी को बंद करने के लिए कहा, लेकिन मेरी बेटी ने एकेडमी बंद करने से मना कर दिया। यह टेंशन मेरे मन में बनी रहती थी, जिससे मेरी इज्जत को ठेस पहुंचती थी। मैं बहुत परेशान और तनाव में रहने लगा था। इसी टेंशन की वजह से मैंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और जब मेरी बेटी राधिका यादव किचन में खाना बना रही थी तब मैंने पीछे से उसकी कमर पर गोलियां मार दी। इस कन्फेशन में दी गई वजह जितनी सीधी दिख रही है, असल में उतनी ही बोगस और झूठी भी थी। और इसे समझने के लिए पहले जानना होगा दीपक और राधिका की बैक स्टोरी को। हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले दीपक यादव पेशे से एक सक्सेसफुल बिल्डर थे, जिनकी सिर्फ रेंटल इनकम ही 1 लाख रुपए से ज्यादा की थी। आज से लगभग 25 साल पहले 23 मार्च सन 2000 को इसी परिवार में राधिका का जन्म हुआ।
फाइनेंशियली वेल ऑफ होने की वजह से दीपक यादव ने बेटी की स्कूलिंग स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल जैसे प्रीमियम स्कूल से करवाई, जिसकी साल की फीस लाखों में थी। राधिका ने पढ़ाई के साथ साथ बेहद कम उम्र में टेनिस का रैकेट भी थामा, और न सिर्फ थामा बल्कि अपनी मेहनत, लगन और डिसिप्लिन से उसने काफी कम उम्र में टेनिस में एक अच्छा नाम भी कमाया था। सभी को यह उम्मीद थी कि एक दिन राधिका देश की अगली सानिया मिर्जा बनेगी, और यह विश्वास अगर सबसे ज्यादा किसी को था तो वह थे उसके पिता दीपक यादव को। वही पिता जिसने अपनी बेटी की हत्या के पीछे समाज के तानों को वजह बताया। पुलिस ने पूछताछ में दीपक यादव से उन लोगों के नाम पूछे जिन्होंने उसकी बेटी के खिलाफ उकसाया था, लेकिन वो एक भी आदमी का नाम नहीं बता सका। फिर पुलिस वजीराबाद गांव गई और वहां 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी की, जिनमें दीपक की फैमिली के करीबी भी शामिल थे, लेकिन किसी ने भी ऐसी बातचीत होने की बात एक्सेप्ट नहीं की। असली मोटिव की खोज के बीच कास्परेसी थ्योरीज के रूप में एक नया एंगल सामने आया, और यह एंगल था लव जिहाद का। क्योंकि 20 जून को रिलीज हुए कारवा नाम के लव और रिलेशनशिप के अराउंड इस म्यूजिक वीडियो में राधिका यादव एक्टर एंड सिंगर इनाम उल हक के साथ एक्ट करते नजर आ रही थी। कहने को तो यह मात्र एक म्यूजिक वीडियो था, लेकिन अब यहां से इंटरनेट पर कई लोग राधिका के मर्डर को जस्टिफाई करने लगे और कहने लगे कि दूसरे धर्म में अफेयर होने के चलते समाज में इज्जत बचाने के खातिर दीपक यादव ने अपनी बेटी का मर्डर कर दिया। पंजाब टाइगर्स, जो कि एक टेनिस टीम है जिसकी वन ऑफ द फाउंडर्स एक्ट्रेस तापसी पन्नू है, उनका इस सिलसिले में दिल्ली में एक प्रमोशनल शूट चल रहा था, जहां क्रिएटिव टीम में इनाम काम करता था, और वहीं पर राधिका यादव ने इनाम की ही टीममेट को रीच आउट कर एक्टिंग में अपना इंटरेस्ट शो किया और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करते हुए कहा कि अगर उनके पास एक्टिंग से जुड़ा कोई काम हो तो वह उसे भी एक मौका दे। यह पहली बार था जब टेनिस के अलावा कोई और फील्ड में राधिका ने ओपनली अपना इंटरेस्ट शो किया था। 2024 में कारवा म्यूजिक वीडियो के लिए राधिका को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसमें उसके साथ इनाम ने भी काम किया था। राधिका के मर्डर के बाद से टीआरपी के लिए कई मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने एक फेक नैरेटिव फैलाना शुरू किया। इसे धर्म से जोड़कर दिखाया जाने लगा और बिना किसी वैलिड प्रूफ के यह दावा किया जाने लगा कि दीपक यादव ने इसी म्यूजिक वीडियो और राधिका के इनाम से अफेयर के चलते ऐसा कदम उठाया, जबकि सच तो इससे कोसों दूर था। राधिका ने यह म्यूजिक वीडियो अपनी फैमिली की परमिशन के बाद ही शूट किया था, और शूटिंग के वक्त वो अपनी मदर के साथ ही सेट पर आती थी। गाने में ना ही कॉस्ट्यूम और ना ही ऐसे किसी सीन में किसी तरह की कोई वैलिडिटी थी। इनफैक्ट राधिका की फैमिली को इसमें किसी भी तरह का कोई इशू नजर नहीं आया, और व्हाइल शूटिंग राधिका ने मुझे बताया था कि उनके फादर को गाना बहुत अच्छा लगा। इनाम का राधिका से ऐसा कोई रेगुलर कनेक्शन नहीं था, जस्ट ऑन प्रोफेशनल टर्म्स आर्टिस्ट की तरह ही दोनों कॉन्टेक्ट में थे। इनफैक्ट इनाम को राधिका के इस केस से पहले उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई खास जानकारी भी नहीं थी। मेरा रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल था राधिका के साथ, ना तो मैं उनको दोस्त की निगाह से देख रहा था ना कोई और निगाह से। म्यूजिक वीडियो शूट होने के बाद राधिका अपना इंस्टा अकाउंट डीएक्टिवेट कर चुकी थी। इसी वजह से इनाम ने गाने के फाइनल कट और प्रमोशन के लिए राधिका को व्हाट्सएप पर रीच आउट किया। इंस्टा पर कोलैब पोस्ट के लिए पूछने पर राधिका ने कहा कि उसने कुछ रीजन से अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया है, लेकिन वह कुछ दिनों बाद एक्टिव होगी। उन्होंने बोला कि नहीं, बहुत बहुत अच्छा म्यूजिक वीडियो है, बस वो कहीं बिजी है और वो वापस आएगी सोशल मीडिया पर अगेन। कुछ लोगों के हिसाब से अगर हम एक पल को इनाम की कही बात को झूठ भी मान ले तो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ना कोई ऐसे एविडेंस और ना ही ऐसे कोई क्लू मिले जो राधिका और इनाम के लव अफेयर वाले एंगल को जस्टिफाई कर सके। इसलिए यहां से यह केस वापस उसी जगह आकर खड़ा हो गया कि आखिरकार एक बाप ने अपनी बेटी की बेरहमी से हत्या क्यों की। दीपक यादव ने अपने कन्फेशन में जो कहा उसके अकॉर्डिंग तो मोटिव इन 3 पॉइंट्स के अराउंड ही रिवॉल्व होता है। पहला, अपनी बेटी की कमाई खाना, दूसरा एकेडमी बंद करने की बात, और तीसरा बेटी के कैरेक्टर पर सवाल। कुछ सोर्सेस का कहना था कि शायद आसपास के लोगों को राधिका का टेनिस खेलने के चलते शॉर्ट ड्रेस पहनना नागवार गुजरता था, और यही ताने दीपक को अपनी बेटी के कैरेक्टर से जोड़कर सुनने को मिलते थे। लेकिन अगर हम समझे तो अगर सिर्फ यही वजह होती तो फिर ऐसा पिता इतनी कम उम्र से ही टेनिस खेलने के लिए क्यों प्रमोट करता।
राधिका बहुत ही कम एज से टेनिस खेल रही थी। अगर दीपक यादव राधिका के स्पोर्ट्स के अगेंस्ट होते तो वह बहुत पहले ही उसे खेलने ना देते। सालों से ही वह खुद अपनी बेटी को प्रैक्टिस से लेकर टूर्नामेंट्स तक देश विदेश हर जगह लेकर जाते थे। कुछ महीनों पहले शोल्डर इंजरी के चलते जब डॉक्टर ने राधिका को रिकवरी के लिए कुछ वक्त तक टेनिस खेलने के लिए मना कर दिया तो फिर राधिका एक प्राइवेट एकेडमी में टेनिस कोच बन गई। न्यूज में यह खबर आई कि दीपक यादव ने करोड़ों रुपए लगाकर अपनी बेटी को एकेडमी खुलवाई थी, जबकि यह पूरा सच नहीं था। एक्चुअली में राधिका की अपनी कोई एकेडमी नहीं थी, बल्कि पहले वह घर के सामने वाली एकेडमी में कोच की नौकरी करती थी। बाद में जब राधिका के साथ और बच्चे जुड़ने लगे तो फिर उसके फादर ने गुरुग्राम के सेक्टर 61 में क्रिकेट एकेडमी के बगल में 35,000 रुपए की मंथली रेंट पर एक टेनिस कोर्ट को किराए पर लिया था। सभी जानते थे कि दीपक यादव अपनी बेटी राधिका से ज्यादा तो खुद उसके स्पोर्ट्स करियर के लिए पैशनेट थे और एक पिता की तरह वही सारे खर्चे उठा रहे थे। आल्सो दीपक यादव की फैमिली ना सिर्फ पैसों से काफी स्ट्रांग थी बल्कि सोसाइटी में उनकी काफी रिस्पेक्ट भी थी। ऐसे में कन्फेशन के ये तीनों पॉइंट्स बेबुनियाद है। देखिए, जरूरी नहीं कि सब कुछ ब्लैक एंड वाइट ही हो। कभी कभी कुछ सच ग्रे जोन में भी छुपा होता है। इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग यह एक प्री प्लान मर्डर था क्योंकि उस दिन दीपक ने अपने बेटे धीरज को दूध लाने के लिए बाहर भेज दिया था, जबकि रोज दूध लाने का काम दीपक का था। राधिका की मां से पूछताछ पर उन्होंने सिर्फ यही कहा कि उनको कुछ नहीं पता, जबकि यह विश्वास करना मुश्किल है कि इतनी बड़ी घटना हो जाए और मां को इसके पीछे की वजह ही ना मालूम हो। अब हम बात करेंगे इस केस में उस एंगल की जो ना सिर्फ सबसे इम्पॉर्टेंट है बल्कि इसके बारे में किसी ने भी बात नहीं की। जब राधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आई तो यह सामने आया कि राधिका को बुलेट सामने से मारी गई थी, जो कि बुलेट से बॉडी में हुए एंट्री एंड एग्जिट 1 से पता चल जाता है। बट कन्फेशन में दीपक यादव ने पीछे से गोली मारने की बात कही थी। जनरली लोगों को लगेगा कि क्या फर्क पड़ता है, गोली कहां से मारी, मर्डर तो हो ही गया ना। लेकिन एक्चुअली में क्राइम को जिस तरह से अंजाम दिया जाता है वह क्राइम के इंटेंट, इमोशनल स्टेट और क्रिमिनल के नेचर के बारे में काफी कुछ रिवील करता है। गोली को पीछे से मारना ऑफन इंडिकेट करता है कि मर्डर प्रीप्लान्ड है और कातिल ने विक्टिम से आई कांटेक्ट अवॉइड करने के लिए